दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरए 3.0 री एग्जाम का रिजल्ट कल रात में निकला है। आप में से काफी लोगों ने रिजल्ट वाले वीडियो पे कमेंट में लिखा है कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ स्टूडेंट का रह गया है, हालांकि कट ऑफ में बड़ा चेंज है, जैसे इंग्लिश में 60-61 है तो मैथ में आपका 101-102 है, तो बहुत स्टूडेंट का नहीं हो पाया। ऑब्वियसली एक मान लीजिए एग्जाम है और ये कोई भी लास्ट चीज नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि टीआरई 4 के बारे में कि अब आगे टीआरई 4 कब होगा और उसमें सीटों की संख्या क्या हो सकती है और क्या बदलाव उसमें हो सकता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लगातार हम आपको अपडेट देते हैं। पीछे आपको कुछ अपडेट्स ऐसी आई थी कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमारा फुल हो गया है सीट, ऐसा सुना होगा आपने, हमारा जो वो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो ठीक हो गया है नहीं हो। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले कई समय से टीआरई 3.0 तो बहुत इंस्टेंट आया था, लेकिन कई समय से ये बात चाहे वो के पाठक बोल रहे हो या अलग अलग न्यूज के माध्यम से आ रही हो कि लाखों सीट खाली है, अभी भी शिक्षा विभाग में लाखों सीट खाली है और 9, 10, 11, 12 में तो संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। रही बात 6 to 8 की और 1 to 5 की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम टीआरई 4 कब आएगा उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन ये जो एक तार्किक बात है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपका भी फीडबैक कमेंट में जानना चाहूंगा कि देखिए अभी एक जो रिसेंट मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ था, मान लीजिए मैथ में, और 9, 10 में भी उनका सिलेक्शन हो गया है मैथ या साइंस में। आप समझिए, तो यहां पर ऐसे कैंडिडेट मतलब इस तरह से सफल हुआ है, मतलब जो कैंडिडेट 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल थे, 9, 10 के लिए भी एलिजिबल थे, तो कुछ ऐसे मैंने रेंडमली चेक किया है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट निकल सकते हैं जिनका 6 to 8 में भी हो गया है या 1 to 5 में भी हो गया है, तो आपका वो उनका 9, 10 में भी हो गया है। तो अब यहां पर एक सिंपल सी बात देखिए, अगर मान लीजिए मेरा एक एक्सट्रीम केस देखता हूं, 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, 9, 10 में भी हो गया, तो मैं ऑब्वियसली 9, 10 जाऊंगा। अगर मेरा इधर हुआ है तो वो सीट तो खाली होगा ना। तो यहां से 1 to 5 और 6 to 8 में सीटों की संख्या जितने भी बढ़ने के चांसेस है। और अभी आप रिसेंटली देखते होंगे टेलीग्राम सब पे और अलग अलग ट्विटर पे अगर आप जुड़े होंगे तो हर दिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से अपडेट आती है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बन चुके हैं, लेकिन वो निकाले जा रहे हैं बिकॉज जैसे कोई अदर स्टेट के थे और उनका सीटेट में 90 मार्क्स नहीं था, या कोई गलत तरीके से जो है SC ST का प्रमाण पत्र बनवा लिए थे, या ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं क्योंकि 82 नंबर पे जो महिलाओं को दिया गया था, अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं दिया गया था, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट निकाले जा रहे हैं। तो यहां से आप एक बात क्लियर समझ जाइए कि अल्टीमेटली सीटों की संख्या बहुत माध्यम से बढ़ रही है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पीछे भी नहीं आया है। तो कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लीजिए खत्म हुआ, या जो कैंडिडेट छटा गए, या जो कैंडिडेट खुद छोड़ दिए, तो ये निश्चित है आपका कि 1 to 5, 6 to 8 जिसमें आपको समस्या है ये भी नील नहीं जाएगा। और इस बात की कहीं ना कहीं अब गारंटी है। 9, 10 और 11, 12 में तो सीट ऐसे भी बचा हुआ है, वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो तकरीबन लाख से 1.5 लाख के बीच में वैकेंसीज हैं, अगर वो लोग चाहें तो वो लोग इसको निकालेंगे। और इस बात को आपको निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अब जो आपका टीआरई 4 है इसका आपको, क्योंकि ये जो अभी आपका काउंसलिंग है आपका अभी यहां पर 22 तारीख के बाद से चलना शुरू होगा, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि जनवरी के आपको लास्ट तक, ठीक है, जनवरी के लास्ट तक यानी कि 30 जनवरी तक आपको यहां पर टीआरई का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका होली के समय होगा, ठीक है, मतलब मार्च अप्रैल आप एक मान के चल सकते हैं कि होली के समय आपका होगा। इसी हिसाब से बाकी चीजों पर होगी, एस्टेट पर, सीटेट पर, मैं हर चीजों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो आप इस तरह से एस्टिमेट लगा के चलिए कि होली तक आपका एग्जाम होगा लेटेस्ट, और जो फॉर्म फिलअप होगा वो 30 जनवरी तक होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले यहां पर आपका जो अभी का काउंसलिंग है वो काउंसलिंग पूरा होना है, और उस काउंसलिंग के बाद जो सीटों की गणना है वो है। तो ये मैं आपको एकदम एक्सट्रीम टाइम बता रहा हूं, तो टीआरई 4 के लिए तैयार हो जाइए। वो कैंडिडेट जो अभी सफल नहीं हो पाए, ऐसे कैंडिडेट जो अब एलिजिबल हुए हैं, और नए कैंडिडेट हैं, आप लोगों के लिए लगातार काफी सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग यहां पर जो है उसे ध्यान से देखते रहिएगा, हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे इसी चैनल पर, और इसको आप बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। और जो भी रिजल्ट अभी तक नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा। फिर से एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और टीआरई 4 को लेकर, एस्टेट को लेकर, सीटेट को लेकर लगातार अपडेट सटीक और शॉर्ट वे में जो भी मेरे पास आएगी अब आपको इसी चैनल पर मैं दूंगा, तो आप लोग ध्यान से जुड़े रहिएगा। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है
उनके लिए TRE 4 एक बड़ा मौका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।